नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए समान हिंदी की जो क्लास में टॉपिक वाइज चला रहा हूं, उसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। इसके बाद हमने अभी कवर किया है किसको, हमारे जो मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आज हम तीसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे विलोम शब्दों को डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह वीडियो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लगभग 2 पार्ट में आपका यह विलोम शब्द कंप्लीट कराया जाएगा। लगभग आज हम 40 इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्थावर का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द ये आपका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जंगम। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अस्थावर का जो विलोम शब्द है वो जंगम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ग्रस्त का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप याद रखिएगा, ग्रस्त का मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रस्त का जो विलोम शब्द है वह मुक्त हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे मूक, मूक का जो विलोम शब्द है आपसे पूछा जा रहा है, मूक का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मूक का जो विलोम शब्द है वह वाचाल हो जाएगा। इसके बाद उन्मूलन का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा गया कि जो उन्मूलन शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। याद रखिएगा आप, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द है वह रोपण होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला विलोम शब्द आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत जो है विलोम शब्द का युग्म है। यहाँ पे कौन सा विलोम शब्द गलत दिया गया, उसका शब्द युग्म गलत दिया गया, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रवेश का विलोम शब्द आपका नवेश होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। प्रवेश का विलोम शब्द नवेश नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? प्रवेश का विलोम शब्द आपका निकास हो जाएगा। तो पहला वाला आपका गलत दिया गया था। इसके बाद मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। भूत का भविष्य होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन आपका जो प्रवेश वाला विलोम शब्द था वह गलत दिया गया था। प्रवेश का क्या होता है सही विलोम शब्द? तो आपका निकास हो जाएगा सही विलोम शब्द प्रवेश का। इह लोक, ये शब्द आप देख पा रहे हैं, इह लोक, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इह लोक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? परलोक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परलोक जो है इह लोक का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों, सृष्टि का क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम शब्द आपका प्रलय होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सृष्टि का जो विलोम शब्द है वह प्रलय होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रलय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रलय हो जाएगा। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? एकेश्वरवाद का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एकेश्वरवाद का जो विलोम शब्द है वह क्या होता है? तो बहुदेववाद। आप याद रखिएगा, एकेश्वरवाद का क्या हो जाएगा? बहुदेववाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपके सामने दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। स्थूल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि स्थूल का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? स्थूल का, तो स्थूल का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्थूल का जो है आपका सूक्ष्म हो जाएगा विलोम शब्द। आप याद रखिएगा, स्थूल का जो विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा? तो स्थूल का जो आपका विलोम शब्द है वह सूक्ष्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है।
विराट का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि जो विराट है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विराट का क्षुद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विराट का जो विलोम शब्द है वह क्षुद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे आपको सुधा का विलोम शब्द बताना है कि सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। सुधा का विलोम शब्द आपको पहचानना है क्या होगा। तो सुधा का विलोम शब्द गरल होता है, विष होता है, हलालल होता है, यानी कि ये तीनों जो आपके हैं ये सुधा के विलोम शब्द हैं। आप याद रखिएगा, सुधा के ये तीनों आपके विलोम शब्द हो जाएंगे, गरल, विष, हलाहल, ये तीनों ही आपके और सुधा के ही विलोम शब्द हैं। अज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अज्ञ का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा। फटाक से इसका आंसर दीजिए, आपकी अज्ञ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा अज्ञ का जो विलोम है वो आपका विज्ञ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अज्ञ का जो विलोम है वह आपका विज्ञ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए वाला, ऑप्शन आपका विज्ञ वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पे गौरव का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द आपका लाघव हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, बहिरंग का इंपॉर्टेंट है, तो बहिरंग का आपका हो जाएगा अंतरंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिरंग का जो विलोम शब्द है वह अंतरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तिमिर का विलोम शब्द आपको पहचानना है कि इसमें से तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का क्या हो जाएगा साथियों विलोम शब्द, तिमिर का आपका होता है प्रकाश या आलोक, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। तिमिर का जो विलोम शब्द है प्रकाश या आलोक होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद पाश्चात्य, यह जो पाश्चात्य शब्द है इसका विलोम क्या होगा। पाश्चात्य का जो विलोम है यह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, पाश्चात्य का विलोम आपका पूर्वी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। पाश्चात्य का जो विलोम शब्द है वह पूर्वीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्य का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा। तो सामान्य का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सामान्य का यहाँ पे विशिष्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट। अमर शब्द का यहाँ पे विलोम आपको पहचानना है क्या होगा, अमर का। तो अमर का विपरीत क्या हो जाएगा, अमर का विपरीत हो जाएगा मर्त, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विलोम क्या हो जाएगा इसका, मर्त्य हो जाएगा इसका विलोम शब्द। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पे आविर्भाव का विलोम शब्द आपको पहचानना है कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। आविर्भाव का जो विलोम है यह हो जाएगा तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान का, तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे उत्थान का जो विलोम है यह आपका होने वाला है पतन, क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन होता है विलोम, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, निर्दय। निर्दय का यहाँ पे विलोम आपको पहचानना है कि जो निर्दय शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा निर्दय का जो विलोम है यह आपका सदय हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है, सदय। उन्मूलन, उन्मूलन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होने वाला है, उन्मूलन का आपका हो जाएगा रोपण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मूलन का जो विलोम है वह आपका हो जाएगा रोपण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्कर्ष, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शब्द उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम आपको पहचानना है क्या होगा।
तो आपका क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। उत्कर्ष का अपकर्ष जो है आपका विलोम हो जाएगा। स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या होगा, तो स्वजाति का विलोम आपका हो जाएगा वी जाति, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। स्वजाति का जो विलोम है वह वी जाति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भोगी, जो भोगी शब्द है इसका सही विलोम आपको इसमें से पहचानना है कि क्या होगा। तो भोगी का क्या हो जाएगा, भोगी का योगी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। अमृत, अमृत जो शब्द है इसका विलोम आपको पहचानना कि अमृत का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में यह विलोम शब्द पूछा गया है अमृत वाला। तो आपको बताना है कि अमृत का जो विलोम है इसमें से क्या हो जाएगा। सही आंसर पहचानिए, पहले आप सबसे पहले पहचानिए। तो आपका अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत का आपका हो जाएगा विष हो जाएगा। क्या होता है, तो अमृत, अमृत का जो विलोम शब्द है वह विष होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है 100% सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्री गणेश, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में श्री गणेश के बारे में पूछा गया है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश, श्री गणेश का आपका इतिश्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। श्री गणेश का जो विलोम है वह हो जाएगा इतिश्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे धनी का विलोम शब्द पूछा गया, क्या होगा धनी का, तो धनी का आपका निर्धन हो जाएगा। इसी प्रकार के विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो इसी प्रकार के मॉडरेट लेवल के ही विलोम शब्द आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो भी 2 से 3 क्लास में आपके सामने पहुंचाऊंगा विलोम शब्दों की, अगर आप उनको देख लेते हैं, बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में उनसे बाहर जो है विलोम शब्द नहीं पूछे जाएंगे। तो इन 2-3 क्लासों को आप कम से कम जरूर देख लीजिएगा एसएससी जीडी की परीक्षा में बैठने से पहले। तो धनी का क्या हो जाएगा, धनी का निर्धन हो जाएगा आपका विलोम शब्द। अगला प्रश्न दिया गया है, अधम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अधम का जो विलोम शब्द है क्या हो जाएगा, अधम का विलोम शब्द आपको पहचानना है कि क्या होता है। तो अधम का क्या हो जाएगा, अधम का जो विलोम है वह होता है उत्तम, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। अधम का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अधम का जो है उत्तम हो जाएगा, विलोम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुलोम का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुलोम का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा। फटाक से इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुलोम का जो विलोम शब्द है वह क्या होता है, अनुलोम का आपका हो जाएगा तो प्रतिलोम, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। अनुलोम का जो विलोम है वो आपका प्रतिलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, परिश्रम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा। तो परिश्रम का आपका विश्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। अथ का विलोम शब्द, अथ का, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, अथ का जो आपका विलोम है वो आपका इति होता है। क्या होता है, अथ का इति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्पायु, अल्पायु का विलोम क्या होगा। तो आप याद रखिएगा अल्पायु का विलोम आपका दीर्घायु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का आपको विलोम पहचानना है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कृतज्ञ का आपका हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा, कृतघ्न जो है कृतज्ञ का विलोम होता है, इंपॉर्टेंट विलोम है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का आपका जो विलोम है आपका होता है कृतघ्न। क्या हो जाएगा, कृतघ्न। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह विलोम शब्द है। इसके बाद अगला विलोम शब्द आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। सापेक्ष, और सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो सापेक्ष का आपका निरपेक्ष होता है, आप याद रखिएगा सापेक्ष का आपका निरपेक्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग, तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, तो विग्रह का आपका विलोम हो जाएगा संधि। क्या हो जाएगा, संधि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों को एक करना मिलाकर, तो आप इसे याद रखिएगा। तो विग्रह का संधि हो जाएगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, साधु का विलोम क्या हो जाएगा, साधु का,
तो साधु का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, तो साधु का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा, असाधु। क्या हो जाएगा, साधु का जो विलोम है आपका असाधु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। आहूत का विलोम यहाँ पे पूछा गया कि आहूत का विलोम क्या हो जाएगा। आहूत का विलोम आपको पहचानना है कि जो आहूत दिया गया यहाँ पे आहूत का विलोम अब क्या हो जाएगा। तो आहूत का विलोम क्या हो जाएगा, आहूत का आपका जो विलोम है आपका अनाहुत होता है। क्या होता है अनाहुत, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाहुत जो है आहूत का विलोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह विलोम शब्द आपका पूछा गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला विलोम शब्द है दिया गया आपके सामने, तो यह आपका लगभग लास्ट विलोम शब्द था। तो यहाँ पे हमने लगभग 40 जो है विलोम शब्दों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह विलोम शब्द की सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लेलिस्ट जो मैंने सामान्य हिंदी के बनाई है, उसी सामान्य हिंदी में सभी जो क्लासेस अभी तक चलाई गई हैं आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, सभी क्लासेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट अभी तक मैंने बनाई है। एक प्लेलिस्ट आपकी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की है और एक प्लेलिस्ट आपकी सामान्य हिंदी की है। तो उन 2 प्लेलिस्ट को आप कम से कम डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विलोम शब्दों की जो सीरीज मैंने शुरू की थी, इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों की एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 1 में मैंने लगभग 40 बेहतरीन विलोम शब्दों को कवर करवाया था आपको, तथा भाग 2 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी विलोम शब्द आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलेंगे। तो पहला शब्द आपके सामने है संकीर्ण। तो संकीर्ण का आपको विलोम बताना है कि क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है साथियों, संकीर्ण का आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या होता है, यथार्थ का विलोम क्या होता है, फटाक से आंसर दीजिए आप इसका। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा, यथार्थ का विलोम आपका होता है कल्पित, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है 100% सही जवाब हो जाएगा, कल्पित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है अनाहुत का विलोम क्या होगा। अनाहुत जो शब्द आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसका आपको विलोम पहचानना है कि क्या होगा इन चारों में से। तो अनाहुत का क्या हो जाएगा, अनाहुत का विलोम हो जाएगा आहुत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया 100% सही दिया गया है। आवर्तक शब्द का विलोम आपको पहचानना है क्या होगा, आवर्तक। तो आवर्तक का क्या हो जाता है, आवर्तक का आपका अनावर्तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है रीजु। रीजु जो शब्द आपके सामने, इसका विलोम आपको पहचानना है क्या होगा, रीजु का। तो रीजु का क्या हो जाता है, वक्र होता है। क्या होता है, रीजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ग्राह्य शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से सधवा, आप याद रखिएगा, सधवा जो है यह आपका ग्राह्य का विलोम नहीं है। बाकी अग्राह्य और त्याज्य ये दोनों आपके जो हैं ग्राह्य के विलोम होते हैं, परंतु सधवा जो है ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है उन्मुख। उन्मुख का विलोम आपको पहचानना है क्या होगा। तो उन्मुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख का आपका विमुख होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मुख शब्द का जो विलोम है आपका विमुख हो जाएगा। धृष्ट, जो धृष्ट शब्द है इसका इसमें से विलोम कौन सा नहीं है, धृष्ट का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से धृष्ट का विलोम कौन सा नहीं है, तो आपका तृष्णा, तृष्णा जो है आपका धृष्ट का विलोम नहीं होगा। बाकी विनम्र और विनीत ये जो 2 आपके धृष्ट के विलोम है, परंतु तृष्णा जो है आपका धृष्ट का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है।
इसमें से उद्धत का विलोम कौन सा नहीं है? तो सौम्या और विनीत, सौम्या और विनीत जो है आपका उद्धत का विलोम होता है, लेकिन आपका जो स्थूल है यह आपका उद्धत का विलोम नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुस्त शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से चुस्त का विलोम आपको पहचानना कि कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चुस्त का इसमें से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विलोम क्या होगा। तो चुस्त का ढीला होगा, लचर भी होगा और सुस्त होगा। ये तीनों आपके जो हैं चुस्त के विलोम है, लेकिन आपका जो आशीष है यह आपका चुस्त का विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीष नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। आपके पास विलोम शब्दों का युग्म दिया गया, इसमें से एक युग्म विलोम शब्दों का गलत है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। तो अक्षर का क्षर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुसुम का वक्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रथी का मंडन हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रथी का आपका गलत दिया गया, रथी का मंडन नहीं होता, बल्कि रथी का क्या होता है? रथी का आपका क्या हो जाएगा? रथी का आपका वीरत होता है। रथी का जो है विलोम आपका वीरत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया था, वही मानवता का निरशंसा होता है विलोम। तो यहाँ पे रथी वाला आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, रथी का आपका वीरत हो जाएगा राइट आंसर। इसमें गलत युग्म की आपको पहचान करने की, गलत युग्म इसमें से कौन सा है विलोम शब्दों का? तो आइए देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा। असीम का ससीम होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। दुखी का श्वेत होता है, जो कि गलत दिया गया यहाँ पे। विवेकी का अविवेकी होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। प्रस्थान का आगमन होता है, बिल्कुल सही दिया गया। तो दुखी का यहाँ पे गलत दिया गया, तो दुखी का क्या हो जाएगा सही विलोम शब्द? दुखी का आपका सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुखी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, दुखी का यहाँ पे सुखी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है विलोम शब्दों की, अगेन आपको। तो आइए देख लेते हैं, जागृत का क्या होता है? जागृत का आपका सुसुप्त होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। निष्काम का सकाम, बिल्कुल सही दिया गया है। करुण का निष्ठुर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया। और राग का रंग दिया गया, जो कि गलत दिया गया। राग का रंग नहीं होता, बल्कि राग का क्या होता है? तो राग का जो विलोम है वो आपका द्वेष होता है। क्या होता है? राग का द्वेष हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट विलोम होते हैं राग के, तो आप याद कर लीजिएगा। राग का क्या हो जाएगा? एक तो राग का द्वेष होता है, दूसरा आपका विराग भी इसका हो जाएगा, विराग भी इसका विलोम हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? ईर्ष्या भी इसका विलोम हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन गलत युग्म है? इसमें से गलत युग्म कौन सा है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है, तो आइए देख लेते हैं गलत युग्म इसमें से कौन सा है। तो कीर्ति का क्या होता है? कीर्ति का अपकीर्ति होता है विलोम, बिल्कुल सही दिया गया है। भौतिक का क्या हो जाएगा? भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तम का क्या होता है? तो उत्तम का आपका विरक्त होता है, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पे असंश्लेषण का विश्लेषण होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला उत्तम आपका गलत दिया गया। तो उत्तम का एकदम सटीक विलोम क्या होता है? तो उत्तम का एकदम सटीक विलोम होता है अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम होता है विलोम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगेन आपको गलत युग्म की पहचान करने के विलोम शब्दों का युग्म इसमें से कौन सा गलत है। तो आइए देख लेते हैं। मूक का क्या होता है विलोम? वाचाल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। छली का क्या होता है? तो छली का आपका बहिरंग होता है। यहाँ पे आपका जो छली का बहिरंग है वो दिया गया, बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे छली का बहिरंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है? छली का आपका निश्चल हो जाएगा, निश्चल। छली का एकदम सही विलोम शब्द क्या होता है? तो निश्चल होता है। वहीं ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो छली का क्या हो जाएगा? छली का जो विलोम है वो आपका निश्चल होता है, एकदम राइट आंसर रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगेन आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। 4 आपके सामने विलोम शब्दों के युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म आपका गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो अनुलोम का आपका विलोम विलोमी होता है, अनुलोम का विलोम हो जाएगा। अमावस्या का योगी होता है, जो कि गलत दिया गया। अमावस्या का योगी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पूर्णिमा होता है। अमावस्या का आपका पूर्णिमा होता है। इसके बाद अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद आपका अधुनातन का पूरा प्राचीनतम होता है, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी वाला गलत दिया गया था। अमावस्या के यहाँ पे पूर्णिमा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगेन आपको इसमें से पहचानना कि कौन सा विलोम युग्मों का सही जोड़ा नहीं है।
तो आइए देख लेते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का आपका कृत्रिम हो जाएगा। तामसिक का क्या होता है? तो तामसिक का आपका क्या हो जाएगा? तामसिक का सात्विक होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अवरोह का क्या होता है? तो अवरोह, अवरोह का आपका आरोह होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। समास का आपका न्यून होता है, जो कि गलत दिया गया है। समास का न्यून नहीं होता बल्कि समास का व्यास होता है। समास का क्या हो जाएगा? तो समास का विलोम आपका व्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निरामिष का आपको विलोम शब्द पहचानना है कि निरामिष का क्या होगा? तो निरामिष का आपका सामिस होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निरामिष का आपका सामिस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो उत्तीर्ण का विलोम आपका अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। कोमल का विलोम क्या होगा? कोमल का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो कोमल का कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कोमल का विलोम शब्द कठोर होता है। अगेन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम, तो अनुकूल का विलोम आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिकूल। इसमें से आपको बताना है कि शोषक का विलोम क्या होगा? शोषक का, तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये विलोम है। तो शोषक का आपका क्या होता है? पोषक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। शोषक का आपका क्या हो जाएगा? तो शोषक का जो विलोम है आपका पोषक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हर्ष का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो हर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो हर्ष का आपका हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। हर्ष का आपका विलोम हो जाएगा विषाद। उद्धत, उद्धत का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो उद्धत का आपका विनीत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्धत का जो विलोम आपका क्या हो जाएगा? वह विनीत होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द आपका क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम आपका क्या हो जाएगा? कृतघ्न। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही दिया। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? तो कृतघ्न हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का, तो कौटिल्य का विलोम आपका क्या हो जाएगा? आर्जव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो कौटिल्य का विलोम आपका आर्जव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अवनी का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? अवनी का, तो अवनी का आपका विलोम अंबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया। अवनी का अंबर। उदय का विलोम शब्द आपको पहचानना है कि उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का आपका क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया उदय का अस्त, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो वैमनस्य का आपका क्या हो जाएगा? सौम्य नस्य, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। सौम्य नस्य जो है इसका विलोम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। आज का लास्ट विलोम शब्द आपके सामने सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुसुप्ति का विलोम आपका जागृति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जागृति, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आज का जो विलोम शब्दों का पार्ट 2 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए सभी जो विलोम है आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।